Aquarius, सन मून राइजिंग एंड वीनस। चलिए Aquarius देखते हैं क्या हो रहा है आपके लव लाइफ में। जनरल रीडिंग होगी, सबसे रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं ontarotwithnemo@gmail.com। This is for Aquarius. So Aquarius, keep in mind सो कीप इन माइंड Aquarius कि यहाँ पे व्हेन आई एम सेइंग पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, राइट, अगर मैं कह रही हूँ कि पास्ट में, इसका ये मतलब नहीं कि ये पास्ट में सबके साथ ये पास्ट में हो चुका है। हम सब डिफरेंट डिफरेंट टाइमलाइन में होते हैं, अलग अलग टाइमलाइंस में होते हैं। और जो आपके साथ हुआ है वो शायद किसी और के साथ अब होगा, और कुछ लोगों के लिए बहुत पहले हो चुका होगा। ओके, सो दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग। चलिए शुरू करते हैं। रोल्स कैन बी रिवर्स्ड एनी टाइम। सो Aquarius, मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में कोई पर्सन आपके पास वापस आना चाहता था। ये ऐसा पर्सन था जो बहुत इन एंड आउट रहता था आपके लाइफ में। ट्रेडिशन, रूल्स, रेगुलेशंस, सोसाइटी, फैमिली, ऐसा कुछ तो है जो उस पर्सन को रोक रहा था आपके आने से, आपकी तरफ आने से। या तो ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है और उन्हें चूज करना है कि आपके पास रहना है या अपनी मैरिज में रहना है। दूसरे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन को रिस्ट्रिक्शंस पसंद नहीं है, उन्हें कमिटमेंट में रहना पसंद नहीं है। ओके, उन्हें ज़रा फ्री फ्लो चाहिए। दे वांट टू बी एट अ पॉइंट जहाँ पे वो आपके लाइफ में आ सके, जा सके, या फिर उन्हें बंधन नहीं पसंद। दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग। दुनियादारी में उनका ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। दुनिया कहती है ऐसे करो, वो कहते हैं ऐसे क्यों करें, ऐसे करो। सो जो भी दुनियादारी होती है ना, वो उसका अलग ही करना चाहते हैं। दे डोंट लाइक टू बी इन रूल्स। यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन से आपने या तो इस पर्सन से बातें बंद कर दी पास में, या फिर बातें बहुत कम कर दी। दैट्स व्हाट आई एम कह आई फील इस पर्सन को क्लैरिटी मिल गई थी जब आप वॉक अवे कर गए। इस पर्सन को क्लैरिटी मिल गई कि आप ही उनके लाइफ के एम्प्रेस हो। यू आर द क्वीन और किंग इन देयर लाइफ। ओके, ये पर्सन को जैसे ही आप मूव ऑन कर गए या जैसे ही आपने डिस्कनेक्ट कर लिया, इस पर्सन को रियलाइज हो गया कि आप उनकी लाइफ में कितने मायने रखते हैं। ओके, जिसकी वजह से ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते थे एक सही तरीके से। इसलिए ये समझ में आ गया इन्हें कि अब तक जो भी पैटर्न में रहते थे कि यार कमिटमेंट वाली रिलेशनशिप्स में नहीं रहना है, अपने तरीके से रिलेशनशिप्स में रहना है, वो सब इस पर्सन में कहीं ना कहीं एक चेंज हुआ। ये पर्सन ने चीज़ों को अलग तरीके से देखना शुरू किया। ओके, आई फील दे स्टार्टेड टू सी थिंग्स फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। ओके, मगर आई डोंट थिंक ये पर्सन ने आपको रीच आउट किया पास्ट में। ये अपने इंटेंशन सेट कर रहे थे, स्ट्रैटेजी ला रहे थे अपने दिमाग में कि आपकी तरफ कैसे आए। बिकॉज इन्हें समझ में आ गया था कि स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी फ्रीडम में नहीं है। स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी उनके साथ रहती है जिनके साथ आप प्यार करते हैं। आई फील ऐसे बोलते ना, रियलाइजेशन होता है कि यार मुझे क्या चाहिए, क्या मैं खुश हूँ जिस पैटर्न में हूँ, क्या मैं खुश हूँ, क्या मैं सही तरीके से इस पैटर्न में रह रहा हूँ या रह रही हूँ। नॉन कमिटल रिलेशनशिप्स में रहना, मैरिड हो के भी अफेयर्स करना, या फिर सिंगल रहना, लेकिन फिर भी एट द सेम टाइम दूसरे लोगों को एक्सपेक्टेशंस देना, होप देना, लीड ऑन करना और बाद में उनका दिल तोड़ देना। ये पर्सन ने डेफिनेटली रिफ्लेक्ट किया कि भाई मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है, या मैं जो कर रही हूँ वो गलत है, और इस पर्सन ने अपनी प्लानिंग शुरू करी। मुझे नहीं लगता इस पर्सन ने अभी तक आपकी तरफ एक्शन लिया है Aquarius। बट आपके मूव ऑन करने से या आपके इस पर्सन को डिस्कनेक्ट करने से इस पर्सन को इस बात का डेफिनेटली एहसास हो चुका है कि खुशी आपके साथ ही थी, या फिर आप जैसा उन्हें मिला ही नहीं कोई, इवन इफ दे ट्राइड। नाउ इन द करंट सिचुएशन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। दे डेफिनेटली मिस यू अ लॉट।
आई फील ये पर्सन को धीरे धीरे हो पा रहा है कि आप दोनों के बीच में वो एक रिकनसाइल कर सकते हैं। इन्हें समझ में आ रहा है कि आप उनकी विश हो, आप उनकी डिज़ायर हो। इट्स ऑलमोस्ट लाइक जैसे हम बच्चे होते हैं ना कि यार मुझे ऐसा बनना है मम्मा, मुझे वैसा बनना है, यू इंस्पायर देम। एक्वेरियस आपकी तरफ से ना एक इंस्पिरेशन है। ये पर्सन को इंस्पायर हो रहा है कि यार मैंने अगर चाहिए ना लाइफ में तो एक्वेरियस जैसा ही चाहिए या एक्वेरियस जैसी ही चाहिए। आप ऐसे कोई चीज़ें कर रहे हैं काम, करियर, गोल्स में जहाँ पे इस पर्सन को बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिल रहा है आपसे, मेहनत करना चाहते हैं। ओके, अभी फ़िलहाल के लिए तो ये थोड़ी बहुत अपनी सेल्फ एस्टीम को गैदर कर रहे हैं, थोड़े बहुत कॉन्फिडेंस में आने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ भाई मैं भी ये कर सकता हूँ, मैं भी वो कर सकती हूँ, मैं भी एक्वेरियस के साथ रह सकता हूँ या रह सकती हूँ। वो पास के ब्लॉकेजेस धीरे धीरे क्लियर हो रहे हैं। प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये यस, गुड न्यूज़ है कि ये पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि अगर उन्होंने अब जाके मैनिफेस्ट नहीं किया ना आपको, तो फिर आप डेफिनेटली इस पर्सन की लाइफ से निकलने वाले हो। सो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए काफ़ी टाइम हो चुका है कि कम्युनिकेशन नहीं हुई, एक गैप बन गया है और ये पर्सन को लग रहा है कि यू विल बी अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी अगर वो एक्शन नहीं लेंगे तो। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लग रहा है, एक्शन इन द टर्म्स ऑफ एक्शन इज कम्युनिकेशन। यहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं हो रही है या फिर मिस कम्युनिकेशन हो रही है। ये पर्सन को समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एक बहुत बहुत सॉलिड फाउंडेशन है आप दोनों के बीच में, विच मीन्स कि आप दोनों काफ़ी हद तक जानते हैं एक दूसरे को और ये एक रिलेशनशिप चाहते हैं आपके साथ। अब रिलेशनशिप में रहने के लिए और एक स्टेबल सिक्योर फाउंडेशन के लिए इस पर्सन को लेना पड़ेगा एक्शन। और मुझे लग रहा है कि इस पर्सन को लग रहा है कि अब अगर इस पर्सन ने आपकी तरफ एक्शन लिया ना, तो आप मतलब यार आप तो मतलब जैसे सातवें आसमान में चले होंगे। यार आ गया, मुझे तो पहले ही पता था, या आ गई, मुझे तो पता ही था, तुम्हें तो कोई और मिलने ही नहीं वाला। सी अगर ये आ भी रहे, राइट, अभी तो फ्यूचर देखना बाकी है, लेकिन अगर अब आ भी रही या फिर अगर मन ही मन में आपको पता है कि ये पर्सन आ रहे इंट्यूटिवली, ऐसा ना करें। डोंट बी हाई, डोंट बी इन अ पॉइंट कि ओके इस पर्सन ने अगर गलती करी है, ग्रेट, बट गलती को अगर आप एक विजडम के साथ, मच्योरिटी के साथ अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हाँ भाई गलती होगी इस पर्सन से, आप चूज कर सकते हैं, आप इनके साथ फ्रेंड्स बन सकते हैं, राइट। जरूरी नहीं है कि आपको इन्हें चार ताने माने और उन्हें ताने मार के निकालना है रिलेशनशिप से। सो थोड़ा ग्राउंडेड रहे, बिकॉज ये पर्सन काफी डरे हुए हैं, बिकॉज दे हैव मिस्ड आउट एन अपॉर्चुनिटी विद द एम्प्रेस। अब ये पर्सन को ऐसा लग रहा है यार मेरी पता नहीं कितनी इज्जत उतरने वाली है, कितनी बेइज्जती होने वाली है मेरी एक्वेरियस के सामने। पास्ट में जी रहे हैं, याद बहुत करते हैं आपको, आप दोनों के मैसेजेस, टेक्स्ट मैसेजेस, पुराने टेक्स्ट, फ़ोन कॉल्स, पिक्चर्स, फोटोग्राफ्स, ये सब देखते रहते हैं, बहुत मिस करते हैं, लेकिन सिचुएशन को कंट्रोल में अभी भी नहीं ले पा रहे हैं। इन द करंट सिचुएशन अभी भी नहीं ले पा रहे हैं। एक्वेरियस अगर आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं ना इस पर्सन से, कहीं ना कहीं थोड़ा मेडिटेट करें, फॉरगिवनेस मैनिफेस्ट करें, फॉरगिवनेस में चाहें कि यार ओके ठीक है, हो गई गलती। बिकॉज अगर ये इस पर्सन को जिस तरह से ये आ रहे, राइट, आई फील देयर इज अ बिग रियलाइजेशन फ्रॉम देयर साइड, राइट। हाँ, काफ़ी टाइम तक शायद कम्युनिकेशन नहीं हुई है, बट ये इन्हें समझ में आ रहा है इनकी गलती कहाँ है। बस प्रॉब्लम इनकी सबसे बड़ी यही है कि इन्हें बस लग रहा है कि कितनी धज्जियाँ उड़ने वाली है उनकी, अब जाके अगर बोलेंगे यार गलती होगी मुझसे, मैं कह रही हूँ कि किसी और के पास चले गए या उन्हें लगा आपसे बेटर कोई मिल जाएगा, नहीं मिला, कोई नहीं मिला उन्हें। तो रियलाइजेशन है। हाँ, मैं होती तो मैं डेफिनेटली फ्रेंड्स बन के रहती इस पर्सन के साथ, बट आई वुड नेवर वांट टू बी इन अ रिलेशनशिप अगेन, बिकॉज आई वाज नॉट द फर्स्ट चॉइस। ओके, हाँ ठीक है, यू कैन कॉल मी लिटिल घमंडी, बट मैं ऐसी होती। बट अगर आप लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटी आ रही है, आई फील यू कैन बी फ्रेंड्स विद देम। अगर आप चाहे, इतना ही अगर आपको गुस्सा है तो फ्रेंड्स बन ले, बट अगर आप ये कर्मा खत्म नहीं करेंगे, राइट, तो ये आप दोनों के बीच में चलते रहेगा। ये वापस आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, और आप पूरी तरह से डिस्टर्ब होने वाले हैं। सो जब ये आए, जब भी आए, ट्राई एंड बी मोर एक्सेप्टिंग, वेलकमिंग, रादर देन पुशिंग देम अवे, ताने मार के। नाउ व्हाट वी सी इन द फ्यूचर इज दैट दिस इज डेफिनेटली यू, डेफिनेटली यू। आई फील आप
गार्डेड बहुत रहने वाले हैं जब ये फ्यूचर में आएंगे। ओके, रुक जाओ, सी एस ऑफ कप्स आ रहा है बार बार। अपॉर्चुनिटी है आपके लिए एक रिवाइवल की, इस कनेक्शन को रिवाइव करने की, मगर आप सोचने वाले हैं कि क्या मैं सिंगल इंडिपेंडेंट खुश हूं, या क्या मैं इस पर्सन के पास जाऊं और वापस से पास्ट को रिपीट करूं और एक सेकंड चांस, एक सेकंड मौका दूं इस पर्सन को। आई फील आपको लग रहा है कि ये पर्सन वापस से कोई ट्रिक लेके आ रहे हैं आपके पास और वापस से हर्ट करने वाले हैं आपको। सो आप बिल्कुल भी इस पर्सन को बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है आपका। बने हुए हैं सिचुएशन में, लेकिन आपके ट्रस्ट खत्म नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि जो इस पर्सन ने आपको हर्ट किया है, अब कुछ लोगों के लिए ये कोई नया पर्सन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए पुराना पर्सन हो सकता है, आई डोंट नो। आपकी एनर्जीज ऐसी है कि यार मैं हूं सिचुएशन में, बट बातें भी करेंगे ना तो आप में ना कॉन्स्टेंट वो शक रहेगा। तो होता क्या है ऐसी एनर्जीज में कि सामने वाला कुछ भी अगर बोल देना, सही से भी बोल दे, ऑनेस्टली भी बोल देना, आप उसमें शक करेंगे। और वो शक है ना, छोटे से बड़ा होता टाइम नहीं लगता है। सो अगर आपको यही एनर्जी में रहना, एग्जैक्टली वही मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको यही एनर्जी में रहना है कि भाई मैंने पूरी तरह से इन्वेस्ट नहीं करना, भाई ये कभी भी भाग सकता है या भाग सकती है, तो क्या होगा कि उनके हर मूव पे आपका ऐसा ध्यान रहेगा ना कि आप उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे ऑनेस्ट बनने की। See, you have an opportunity of a new beginning in love with this person and a passionate new beginning जहां पे you start from clean slate, but आप काफी हद तक गार्डेड हैं। आई थिंक आप लॉजिकल बनना पसंद करेंगे, बिकॉज आप अपने प्यार को सप्रेस करेंगे। दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग एक्वेरियस। सो डेफिनेटली मुझे लग रहा है ये पर्सन आ रहे हैं आपके तरफ वेरी सून कम्युनिकेशन के साथ। बस आपकी प्रॉब्लम यही होगी बिकॉज फ्यूचर में वो दिख ही नहीं रहे, फ्यूचर में आप दिख रहे हैं, विच मीन्स कि योर एनर्जीज आर मोर ओवर पावरिंग इन द फ्यूचर। ये शायद आप थोड़ी बहुत बात कर लेंगे, ये कर लेंगे, बस फिर वेट करेंगे ये पर्सन, या फिर अगर आपने ज़्यादा रिजेक्शन दिखा दिया तो फिर ये पर्सन कुछ करेंगे भी नहीं। बट फ्यूचर में आपकी एनर्जीज दिख रही है जहाँ पे अपॉर्चुनिटी है एक रिकन्सिलिएशन की इस पुराने पर्सन के साथ। पुराना इसलिए कह रही हूँ बिकॉज मुझे ऐसे कार्ड्स दिख रहे हैं कि पास्ट का कोई पर्सन है। सो अपॉर्चुनिटी है प्रोवाइडेड आप अपने गार्ड्स यू कैन लोअर डाउन योर गार्ड्स और इस पर्सन को और एक चांस दे दे, रादर देन बार बार वही सोचे कि ये पर्सन ने पास्ट में क्या किया था, पास्ट में क्या किया था, पास्ट में क्या किया था। इफ़ यू आर ओपन टू फॉरगिवनेस तो दो चीज़ें हो सकती है, या तो इस पर्सन के साथ धीरे धीरे यू कैन गो बैक टू अ रिलेशनशिप जैसे आप पहले थे, या फिर आप उनके साथ एटलीस्ट एक हेल्दी फ्रेंडशिप में रह सकते हैं, कुछ नहीं तो आप कलीग रह सकते हैं अगर ऑफिस में काम करते तो। लेकिन अगर आप गार्डेड रहे तो तीनों में से एक भी चीज़ नहीं होने वाली, बिकॉज द ट्रस्ट विल ऑलवेज रिमेन, द ट्रस्ट इश्यू विल ऑलवेज बी अ प्रॉब्लम। ओके, सो आई फील एक्वेरियस किसी की वापसी हो रही है, रियलाइजेशंस बहुत है इस पर्सन को, लेकिन अब पूरी चीज़ डिपेंड करती है आप पे, आप कैसे हैंडल करते हैं सिचुएशन।